देवरिया जनपद में चकबंदी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता पूर्वांचल गांधी ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने चकबंदी कानून को राजेंद्र शर्मा पर गंभीर आपराधिक कृत्य में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पूर्वांचल गांधी ने बताया कि इस संबंध में वह पूर्व में भी जिलाधिकारी देवरिया को कई बार लिखित शिकायत भेज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि दिनांक 3 जुलाई को दिए गए ज्ञापन के बाद चकबंदी एसीओ जितेंद्र प्रसाद मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने मामले का समुचित निस्तारण नहीं किया। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि जिस राजेंद्र शर्मा को मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, उसी को जांच टीम में शामिल कर लिया गया है, जो न्याय के साथ सीधा खिलवाड़ है। पूर्वांचल गांधी ने आशंका जताई कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो फतेहपुर कांड जैसी बड़ी आपराधिक घटना यहाँ भी हो सकती है। अप्रैल 2024 में नाप के आई थी ग्राम प्रधान, चारों चकबंदी के लोग, गांव के लोग, वो पहले नापी चौकी करके कैसे नापे थे, यदि गलत नापे थे तो इनको इनको दबोचते हैं, इनको ठीक से दबोचते हैं। चकबंदी क्यों 11 उसने आपराधिक काम किया है और हमारी हत्या होते होते बची है। पहले दर्ज कराए कैसे पुलिस आई है, दर्ज कराए राजेंद्र शर्मा की, कल दिखा जाएगा कि वे समय पहुंच जाऊंगा तो मैं आप लोगों से आपको राजेंद्र शर्मा को वहाँ पे हटाए पहले जा रहे हैं साहब। हमारे साथ यहाँ पे एडिशनल चकबंदी के सीओ साहब मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी कॉन्फ्रेंस पे हैं। आज पूर्वांचल गांधी के पत्र पे 5 कानूनों की टीम चकबंदी से जो रिलेटेड होती है वो आपके निर्देश में आई थी। क्या निष्कर्ष निकला है? और जैसा कि पूर्व में आरोप भी लगे हैं कि पूर्व में जिस सीओ ने जिस भी कानूनों ने नापी की थी उसकी वजह से यहाँ पे हत्या फतेहपुर कांड जैसे घटनाएं घट सकती थी। एसईओ साहब, आपका ने क्या निष्कर्ष निकाला और क्या आपका रिजल्ट है और जमीनों का किस तरह से आपने निस्तारण किया? नाप कराया गया था जी। नाप कराने के दौरान मतलब क्या मिला है? जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है नक्शा के अनुसार जी, बस, और कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। डॉक्टर साहब का बार बार आरोप है कि पूर्व में जिन्होंने जो राजेंद्र शर्मा जी हैं जो आपके लेखपाल हैं उनको हटाया गया, उनसे नाप कराई गई, टीम में तो ही है वो तो वही तो बार बार वही नाप रहे हैं, वही षड्यंत्र कर रहे हैं और ये मान्य और दोनों लोगों का आरोप है, दोनों पक्षों का कि इनको क्यों ना हटाई दिया जाए। फाइनल न समझे, अरे हम बताएं नापे वो आप कानून साहब बता रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उसने आपराधिक काम किया है और हमारी हत्या होते होते बची है। पहले दर्ज कराए कैसे पुलिस आई है, दर्ज कराए राजेंद्र शर्मा की, कल दिखा जाएगा कि वे समय पहुंच जाऊंगा तो मैं आप लोगों से आपको राजेंद्र शर्मा को वहाँ पे हटाए पहले जा रहे हैं साहब। हमारे साथ यहाँ पे एडिशनल चकबंदी के सीओ साहब मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी कॉन्फ्रेंस पे हैं। आज पूर्वांचल गांधी के पत्र पे 5 कानूनों की टीम चकबंदी से जो रिलेटेड होती है वो आपके निर्देश में आई थी। क्या निष्कर्ष निकला है? और जैसा कि पूर्व में आरोप भी लगे हैं कि पूर्व में जिस सीओ ने जिस भी कानूनों ने नापी की थी उसकी वजह से यहाँ पे हत्या फतेहपुर कांड जैसे घटनाएं घट सकती थी। एसईओ साहब, आपका ने क्या निष्कर्ष निकाला और क्या आपका रिजल्ट है और जमीनों का किस तरह से आपने निस्तारण किया? नाप कराया गया था। जी। नाप कराने के दौरान मतलब क्या मिला है? जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है नक्शा के अनुसार। जी, बस, और कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। डॉक्टर साहब का बार बार आरोप है कि पूर्व में जिन्होंने जो राजेंद्र शर्मा जी हैं जो आपके लेखपाल हैं उनको हटाया गया, उनसे नाप कराई गई, टीम में तो ही है वो तो वही तो बार बार वही नाप रहे हैं, वही षड्यंत्र कर रहे हैं और ये मान्य और दोनों लोगों का आरोप है, दोनों पक्षों का कि इनको क्यों ना हटाई दिया जाए। फाइनल न समझे, अरे हम बताएं नापे वो आप कानून साहब बता रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। वार्ड नंबर 33 मिल्कमैन कॉलोनी में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यपुरम धनम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्रीमान देवेंद्र जी जोशी के कर कमलों द्वारा किया गया। वार्ड नंबर 33 के पार्षद घनश्याम भाटी द्वारा बताया गया कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी पालीवाल, उप महापौर श्री किशन जी लड्डा, सूर्या मंडल के अध्यक्ष सुरेश मेघवाल, महेंद्र मेघवाल, नरेश राणा,
पार्षद दीपक माथुर, पार्षद अशोक चौहान, सुरसागर मंडल अध्यक्ष पंकज भाटी, गाची महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, श्री गाची महासभा के सचिव किशोर कुमार भाटी, नारायण दाता, श्री गाची महासभा के ऑडिटर मीठालाल जी बुराना, मसूरिया मंडल महामंत्री धनराज सोलंकी, बूथ अध्यक्ष हिमांशु परिहार, अविनाश भाटी व शिवलाल बाबूलाल भाटी, मदन लाल भाटी, वीर सिंह बुराना, मनोहर लाल भाटी सहित समाज के गणमान्य एवं समाज की मातृशक्ति समाज का युवा वर्ग सभी ने आयोजन में पधारकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई व इस अस्पताल को चलाने के लिए डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर हेत्विक परमार, नर्स कमलेश पटेल, GNM लीला पटेल, फार्मासिस्ट भूपेंद्र बिश्नोई, NM प्रियंका, यह 5 डॉक्टरों की टीम इस अस्पताल का संचालन करेगी। स्टाफ है, ANM है, फार्मासिस्ट है, ये सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बैठेंगे। 400 तरह की दवाइयाँ होगी। MLA साहब का भी निर्देश दिए कि जो जांच वगैरह है वो भी हमारे यहाँ की पूरी सभी सुव्यवस्थित रहेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मुझे याद है कि 8 महीने पहले भी MLA साहब ने मिल्कमैन कॉलोनी का जिक्र किया था। तो सबसे पहले मेरी ये मिल्कमैन कॉलोनी वार्ड नंबर 33 नगर निगम दक्षिण में श्रीमान विधायक महोदय देवेंद्र जोशी जी के कर कमलों द्वारा वार्ड के अंदर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्य परम धर्म का शिलान्यास उद्घाटन लोकार्पण किया गया है, जिसमें हमारे आम जनता को बगैर पैसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। जैसे कि आज कभी भी कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है तो कम से कम 500 रुपये बगैर उसका इलाज नहीं हो पाता है और प्रथम चिकित्सा नहीं हो पाती है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है सेवा। इसमें कोई राज्य सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें 400 तरह की दवाएं दी जाएगी और MLA साहब ने टेस्टिंग के लिए और भी कुछ आज यहाँ घोषणा की है। उन्होंने कहा आप हमारे को लेटर देना, हम यहाँ और भी व्यवस्था और चालू कर देंगे। और ये काफी समय से हम प्रयासरत इसके लिए पिछले 3 सालों से, जिसका अब जाके ये मतलब लोकार्पण हुआ है। और ये अभी समाज सेवा के हिसाब से हम इसको किराए पे लेके चला रहे हैं। और MLA साहब ने कहा है कि भविष्य में आप हमारे को लिख के दो, हम इसके लिए एक हॉल की व्यवस्था करवाते हैं। MLA से फंड से होगा, नहीं तो हम यहाँ पे बाबा द्वारा इकट्ठा करके हॉल बना के उसमें ये जो गरीब तबके की जनता है उसके लिए बहुत ही फायदे की चीज है, बहुत ही फायदे का सौदा है। आज के समारोह में जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी पालीवाल साहब, पूर्व महामंत्री जिला महेंद्र जी मेघवाल, उप महापौर किशन जी लड्डा, पूर्व उपाध्यक्ष जिला नरेश जी सुराणा, हमारे गाची समाज के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी सोलंकी, श्रीमान किशोर चंद जी भाटी साहब, CMHO किशोर सिंह शेखावत साहब, डिप्टी CMHO, काफी संख्या में लोग बाग पधारे और मोहल्ले के भी काफी लोग बाग यहाँ इकट्ठा हुए और प्रोग्राम में अच्छी तरह से मतलब अपनी शिरकत पेश की। हमारे महिला सभा से गीता जी भाटी, मुन्नी देवी परिहार, लक्ष्मी जी धांडिया, काफी महिलाओं ने भी परिचय इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी भागीदारी। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। इसे लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 51 दिन में भी पहुंच गया है। इसे लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 51वें दिन भी पहुंच गया, लेकिन पूर्व कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान पेंशनर्स ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय परिसर से कुलपति आवास तक कुलपति के पुतले की शव यात्रा निकाली। कुछ देर के लिए रेजिडेंसी रोड भी बंद कर दी। पूर्व कर्मचारियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशन धारकों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। वह 7 माह की बकाया पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे। विश्वविद्यालय पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान कुलपति हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अधिकारी गायब हैं, सरकार भी पुख्ता इंतजाम नहीं कर रही है। वे लोग पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मिले, इसके बावजूद उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। विश्वविद्यालय पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि 1500 कर्मचारी व शिक्षक पेंशन ले रहे हैं। इनमें कई ऐसे परिवार हैं जिनको पारिवारिक पेंशन भी मिलती है, लेकिन 7 माह से पेंशन नहीं आने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आज पेंशन का 51वां दिन धरने पे बैठे हैं। कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है 51वें दिन है और मैं पेंशनर्स, हमें पेंशन की आवश्यकता है। वाइस चांसलर 2, रजिस्ट्रार 2 FA 2, 3 अधिकारी है और तीनों यहाँ लापता है।
और कल से तीनों लापता नहीं होंगे, ये भी आपको निवेदन कर रहे हैं। ठीक है ना सर? और जैसे हैं वैसे उनको यहाँ बैठना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को तो कल से बैठना ही पड़ेगा, नहीं बैठेगी तो वो अपने दस्तखत अपने घर पे करेंगे। और जो लोग नहीं आते हैं या साथी जो मतलब जो अधिकारी नहीं आते हैं उनके खिलाफ में एक्शन होगा। ठीक है ना सर? बस इतनी बात है, इससे लंबी चौड़ी बात है नहीं कुछ। पेंशन हमारा हक बनता है, हमें समय पे पेंशन मिलनी चाहिए और कर्मचारी साथियों को पेंशन समय पे मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति का संयुक्त रूप से धरना और प्रदर्शन का आज 51वां दिन था। हमने बहुत कोशिश की कि ये हम इस स्थिति पे नहीं पहुंचे, लेकिन न तो राज्य सरकार के कान पे जू रेंग रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन तो नदारद ही है। ऐसी सूरत में हमें आज मजबूर होकर के कुलपति का पुतला जलाया गया, उसका दाह संस्कार किया गया। विश्वविद्यालय मेन कैंपस से निकल करके और करोड़ा सर्किल से होके कुलपति के घर गए। घर से वापस, क्योंकि अर्थी घर पे तो नहीं जलाई जा सकती, इसलिए वापस जो शमशान है विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर, वहाँ पर हमने उनका दाह संस्कार किया और हमने उनके हाय हाय के नारे लगाए, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन मृत है, कुलपति मृत है, रजिस्ट्रार मृत है, फाइनेंशियल एडवाइजर है नहीं और राज्य सरकार भी निकम्मी है, जो हमारी 51 दिन के बाद भी समस्या का कोई निस्तारण करने का सोच नहीं है। और कल हमारा धरना फिर इसी तरह से जारी रहेगा जैसे 50 दिन तक चलता रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उलियारिया रोड स्थित कबीरदास आश्रम रोड पर एक नीलगाय के छोटे बछड़े पर कुत्तों ने हमला कर घायल करने की सूचना पर गौरक्षक फोर्स सेवा समिति ने घायल बछड़े को एम्बुलेंस के जरिए उपचार केंद्र हरजी पहुंचकर करवाया उपचार। इस बैठक में बनभूलपुरा क्षेत्र से कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता एसपी सिटी ने की, जबकि तहसीलदार मनीषा बिष्ट और उपनगर आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। बैठक में उपस्थित लोगों ने बताया कि मुहर्रम की जुलूस के दौरान अधिकतर लोग पैदल चलते हैं, ऐसे में खराब सड़कों और जगह जगह फैली गंदगी से उन्हें काफी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़कों की मरम्मत कराने की प्रमुख मांग रखी। इसके अलावा नालियों की नियमित सफाई, जल भराव की समस्या को दूर करने और गलियों में पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों को बताया कि पिछले कुछ वर्षों से मुहर्रम के दौरान खराब सड़कों और गंदगी की वजह से जुलूस निकालने में परेशानी आती रही है, जिससे समुदाय के लोगों में नाराजगी भी रहती है। इस बार लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन समय रहते सभी व्यवस्थाएं सुधार कर क्षेत्रवासियों को राहत देगा। बैठक में प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया कि मुहर्रम से पहले क्षेत्र में साफ सफाई के विशेष अभियान चलाए जाएंगे और खराब सड़कों की मरम्मत भी जल्द कराई जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे आपसी भाईचारे बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मुहर्रम के कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। ऐसा है ना, ये तो एक औपचारिकता होती है कि त्यौहार से पहले हम लोग जायज़ा ले लें कि किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ दुरुस्त करनी है। लेकिन जिस क्षेत्र में हम आते हैं, इस क्षेत्र को तो मात्र एक औपचारिकता ही मांगते हैं ये लोग कि करनी है, काम नहीं करना है, मीटिंग करनी है। पिछली मीटिंग में भी यही हुआ था, पिछले साल भी यही हुआ था। अभी हमारा त्यौहार है, इस त्यौहार में हम लोग पैदल चलते हैं, तो उसको लेकर के सबसे पहले हमारी जो डिमांड होनी चाहिए रोड की होनी चाहिए, जो दुरुस्त होनी चाहिए। अब 4 दिन पहले मीटिंग कर रहे हैं, 4 दिन बाद तो ये दुरुस्त कर नहीं पाएंगे। ना तो इनके पास अभी रोड की व्यवस्था है, ना कोई जो तारों की व्यवस्था है जैसे होती है। बस ये है कि भाई जी हम लोग अपनी डिमांड करते हैं अधिकारियों से और डिमांड करके हम अपने घर चले जाते हैं, ये भी बेचारे अपने घर चले जाते हैं। ना इस पर कोई अमल होना है, ना हमें इनसे कोई उम्मीद है। तो आगे कार्रवाई नहीं करते आप? क्योंकि किससे कार्रवाई करेंगे? सारे अधिकारी तो अभी मौजूद थे और सारे ही अधिकारी यही हैं जिनसे शिकायत भी करनी है। तो जिसकी शिकायत करनी है अगर उसी के पास जाना है तो फिर हमें इसका मतलब अकल नहीं है। अकल होनी चाहिए कि आने वाला जो समय है बनभूलपुरे का वो बढ़िया है। हमें आज हम नेतृत्वहीन हैं, हमारी हर चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जितने अधिकारी बैठे थे मुझे आप बताइए, जनता के अलावा क्या कोई प्रतिनिधि ऐसा था जिसके अधिकारी बात मानते? नहीं था। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी अधिकारी क्यों सुनेंगे? हाँ, मुझे अपना नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। मजबूत नेतृत्व के लिए आज मुसलमान को एक लड़ाई लड़नी है। एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, एक नेतृत्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
हम में से किसी को ढूंढना पड़ेगा जो हमारी समस्याओं को जानता हो। नहीं तो ये बेचारे तो हमारी समस्या को नहीं जानते, ये हमारी समस्या सुनने आते हैं, उसका हल इनके पास नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं है भाई, हम इनसे नहीं लड़ सकते। हम जिसको अपना नेतृत्व बनाएंगे वो इनसे लड़ेगा। हमारी आज पीस कमेटी की मीटिंग थी, मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की मीटिंग थी। जो हमारी समस्याएं थी, इस समय बनपुरा में रोडों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं। तो PWD से भी अधिकारी आए हुए थे, तहसीलदार महोदय भी यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने हमें विश्वास भरोसा दिलाया है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो रोडों के गड्ढे वड्ढे हैं, हम इसे पुनः इसका निर्माण करा के इसे बनने का कार्य करेंगे। दूसरी हमारी समस्या सफाई की थी। सफाई से नगर निगम से आए हुए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि 3 दिन के अंदर सुबह में जो कर्मचारी सफाई करते हैं, हमारे जितने भी 120 कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगाकर हम जो है 3 घंटे में बनपुरा में सफाई का जो है अभियान चलाएंगे, जिससे सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। आज बनपुरा में पीस कमेटी की बैठक ली गई, जिसमें हमने सभी जितने यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, क्षेत्र के अन्य लोग थे, अधिकारी थे, सभी के विचार विमर्श लिए गए। कुछ लोगों ने अपने नए नए सुझाव भी दिए, कुछ लोगों ने अपने तकलीफ बताई कि इनपे क्या क्या समस्या आई थी पूर्व में, और साथ ही साथ उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए कि किस तरह से हम अपनी समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं। रोडों को लेके बहुत ज़्यादा शिकायत है लोगों की, जगह जगह रोड बने हुए हैं, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, उससे लोगों को ज़्यादा परेशानी है। उसको लेकर क्या निर्देश मिलेगा? देखिए, कुछ जो जहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं इनके द्वारा, समिति द्वारा कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं कि कहीं कहीं पे कुछ गड्ढे हो रखे हैं, तो हमारे द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि आज ही जो ऐसे पॉइंट्स हैं उन गड्ढों का चयन कर लिया जाए और शीघ्र ही उनको भर लिया जाए। देखिए, ये साफ़ सफाई रोड की कंडीशन, साफ़ सफाई रोड पे रिवर लाइन का काम चल रहा है, उसको लेकर पब्लिक की मांग थी कि इनको हमारे दुरुस्त किया जाए। और कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि तारों का रोड पे आना या लोगों का छतों में चढ़ना, इसको हमने संज्ञान में लिया है। पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा, हमारे रूफटॉप ड्यूटियाँ भी लगेंगी, चौराहों पर भी हमारी टिकट लगेंगी, और इनसे भी आग्रह किया गया कि आप निर्धारित समय के अंतर्गत इसे समाप्त करें और निर्धारित रूप से ही इसको निकालें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिवाना उपखंड के थापन गांव में पक्षी घर कबूतरों के रहने के लिए विशाल महल नुमा 7 मंजिल का घर बनेगा, जिसका आज सुरनौमी के दिन शुभ मुहूर्त में भामाशाह परिवार से ठाकुर साहब जबर सिंह, मदन सिंह, बाबू सिंह के हाथों भूमि पूजन कर नींव रखी गई। यह पक्षी घर 7 मालों का बनेगा। इसमें 700 घर होंगे, जिसमें 700 जोड़े कबूतर बच्चों सहित निवास करेंगे। इस पक्षी घर में पक्षी आराम से रह सकते हैं। सर्दी, गर्मी या बारिश में कबूतरों के रहने के लिए सर्वोत्तम रेन बसेरा है। याद रहे, पहले कबूतर कुओं में रहा करती थी। वर्तमान युग में यूट्यूब वेल आने से कबूतरों के लिए संकट पैदा हो गया, लेकिन पक्षी प्रेमियों ने इसका भी समाधान निकाल दिया और आगे आकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पक्षी घर बनाए जाने जा रहे हैं। भूमि पूजन में सहदेव दर्जी, बगदाराम देवासी, पीमाराम मेघवाल, पूराराम भील व भट्टाराम देवासी सहित थापन गांव के लोग मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। स्वर्गीय श्रीमती पूजा मावर की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से मेडिकल कॉलेज ले जाई गई, जहां उन्होंने अपना शरीर दान करने का निर्णय लिया था। ये एक सराहनीय कदम है जो चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। दान का महत्व नेत्रदान और देहदान दोनों ही महान कार्य हैं जो दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। नेत्रदान से दृष्टिहीन व्यक्तियों को दृष्टि प्राप्त हो सकती है, जबकि देहदान चिकित्सा छात्रों को मानव शरीर की संरचना और कार्यों को समझने में मदद करता है। समाज में एकता, इस अवसर पर परिवार और समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति एकता और समर्थन की भावना को दर्शाती। ये दुख की घड़ी में भी समाज के बंधनों को मजबूत करने का एक अवसर है। अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। यह एक भावपूर्ण क्षण था जिसमें सभी ने पूजा मावर की याद में एकजुटता दिखाई। रात मेरी बड़ी बहन पूजा मावर, पुत्री श्री जेठूराम जी मावर जाति धानकर का हृदय आघात के कारण स्वर्गवास हो गया। कल रात ही हमने उनके नेत्रदान किए ताकि 2 लोगों को एक खूबसूरत दुनिया देखने का मौका मिल सके। तत्पश्चात अभी मानव सेवा और मेडिकल छात्रों की शिक्षा और अनुसंधान के लिए देर उनकी
काम आ सके, उसके लिए आज हमने संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज में देहदान किया है। इससे पूर्व भी मेरी माताजी का देहांत 2017 में हो गया था, उसका भी देहदान हमने एम्स हॉस्पिटल में किया था। वो पूरे हमारी परिवार की रजामंदी से और इस भावना से कि स्वर्गवास होने के बाद भी हमारी देह, हमारा शरीर के अंग मानव सेवा या समाज सेवा के लिए और मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनकी अनुसंधान और शिक्षा के लिए काम आ सके। और मैं सभी लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं कि अंधविश्वासों और कुरीतियों से और बाहर निकल कर देहदान का संकल्प लें और अपने आसपास, अपने समाज, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को देहदान के लिए प्रोत्साहित करें और पुण्य कमाएं। मैं राहुल कुमार भारतीय सेना में कार्यरत हूँ और मेरी पत्नी मोनू मावर वो भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। और ये देहदान की प्रेरणा की जो जागृति हुई वो मेरे पिताजी ने, जब मेरे माताजी का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं जो आपकी माता का, मेरी पत्नी का देह दान करना चाहता हूँ, ताकि एक समाज में, हमारे समाज में भी, दूसरे समाज के लोगों में भी ये जागरूकता फैले कि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके देहदान, नेत्रदान में शामिल हो सके। आज मैं भावुक हूँ तो ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि अंधविश्वासों, कुरीतियों से बाहर निकलकर देहदान, नेत्रदान करके मानव सेवा करें और पुण्य कमाएं। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।